जय महाकाली। आप सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने माँ नवदिवसीय माँ वैष्णो देवी की यात्रा महाकाली धाम से प्रारंभ की थी, तो उस यात्रा के जो अनुभव है और जो चीज़ें मैंने देखी है, समझी है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे यदि जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे कैसे पहुँचे, किसके ज़रिए पहुँचे, और आपका वहाँ का अनुभव पहले ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे पहले आप दर्शन कीजिए माँ काली के, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम तो यदि आप माता की यात्रा करना चाहते हो तो हमारे आसपास जहाँ भी कोई धाम हो या कोई स्थान हो, वहाँ के दर्शन लाभ लेने के पश्चात ही आप सच्चे मन से हृदय से माता का नाम लेकर निकले तो आपकी सारी मनोकामना माँ पूर्ण कर। और आप यहाँ से निकलने से पहले यदि आप ट्रेन की यात्रा करना चाहते हो तो आपको 8 से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको ट्रेन के लिए टिकट बुक करवानी पड़ेगी, क्योंकि यात्राएं अभी क्या है कि हर व्यक्ति ट्रेन की यात्रा करना पसंद करता है। वो इसलिए कि ट्रेन में हम सो सकते हैं, हम मन पड़े जब हमें भूख लगे, जब जो भी सामान कुछ भी लेकर हम खा सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं हैं ट्रेन में। लेट बात की भी अच्छी सुविधाएं रहती है, आपका सोने की सुविधा, बैठने की सुविधा, और यहाँ तक कि ट्रेन में कोई ख़तरा भी नहीं रहता है। तो इसी प्रकार आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हो तो 2-4 दिन पहले रिजर्वेशन करवा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से मेघनगर जाना पड़ेगा। हमारे नज़दीकी स्टेशन मेघनगर है। मेघनगर से सीधे जम्मू तवी अपनी यहाँ से चल रही है ट्रेन, उसका रिजर्वेशन करवा लीजिए और यहाँ से बैठिए सीधे माँ वैष्णो देवी कटरा, आपको जम्मू तक वो उतार देगी अपनी ट्रेन। अब जम्मू के बाद आपको क्या है कि वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के कटरा जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ से 70 किलोमीटर है। अब कटरा स्टेशन माँ वैष्णो देवी का ही स्टेशन है, वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो यदि आप पैदल चलने के इच्छुक हैं और आप में इतनी क्षमता है तो आप पैदल चलिए, अन्यथा मेरा तो ये मानना है कि आप घुड़सवारी में बढ़िया रहेगा। जो उम्र दराज हो तो उनके लिए घुड़सवारी बढ़िया रहेगी। तो वहाँ पे घुड़सवारी भी सस्ती है, लेकिन यदि किसी की आस्था है कि मैं पैदल दर्शन करूं, पैदल चढ़ूं, तो वो पैदल भी जा सकता है। तो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे यात्रा के दौरान कि माँ के वहाँ पे हमारे जो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लोग वहाँ पे मुझे देखने को मिले, और सब एक अपना सा प्रेम था। वहाँ पे पानी की बहुत सुविधाएं हैं, आपको 1 रुपये की भी बाटल ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे भी आप नल देखोगे चालू ही रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि यदि आपने वहाँ पे नंबर दर्शन के लिए आपको 2-3 दिन रुकना भी पड़े तो आप बेझिझक रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सोने के लिए जगह दी जाएगी, आपको चादर वितरण किए जाएंगे फ्री, और उसके बाद आपका खाना भी वहाँ पे 40 रुपये में भरपेट आपको खिलाया जाएगा। तो ये सारी सुख सुविधा माँ वैष्णो देवी धाम में मुझे देखने को मिली और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से उतरने के पश्चात मैंने निर्णय लिया कि अब माँ वैष्णो का दर्शन तो हो गया है, तो वहाँ से सीधे हरिद्वार के लिए ट्रेन मिलती है। फिर आपको जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार के लिए 2-3 ट्रेनें चल रही है, तो वहाँ से आपको 12 या 13 घंटा में घंटे में अपने को वहाँ से ट्रेन हरिद्वार छोड़ देगी। तो हरिद्वार में आप जैसे ही उतरोगे तो वहाँ से आपको सर्वप्रथम हरिद्वार का जो पहला दर्शन, ऐसा मान्यता है सनातन धर्म के, हर की पेड़ी, जिसको वहाँ के लोग हरि की पौड़ी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रथम स्नान घाट होना चाहिए। आप पहला स्नान हर की पौड़ी में करें, दर्शन करें, माँ गंगा के दर्शन करें, स्नान करें, और इसी के साथ आपकी यात्रा आरंभ करें। और मैं आपको आगे की सारी जानकारी हरिद्वार की जो जो मैंने देखा है वो बताऊंगा, और जो नहीं देखा, जिसका अनुभव नहीं है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, भक्तों,
हरिद्वार में मैंने देखा कि हर की पौड़ी स्नान के बाद वहाँ पे कई स्थान हैं। माँ चंडी देवी वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाने के लिए रिक्शा हमको करना रहता है। तो आप यदि पर्सनल अगर 3-4 लोग हो तो आप पर्सनल रिक्शा कर लीजिए, तो आपको 250-300 रुपये में छोड़ देगा। यदि आप 1 या 2 जने हो तो आप वहाँ रिक्शा ना करें, आप हाईवे पे पहुँच जाइए। मेन हाईवे ऋषिकेश केदारनाथ बद्रीनाथ का जो मेन हाईवे है, उस हाईवे पे पहुँच जाइए। वहाँ से रेकड़े चलते हैं टेम्पो, तो वो वहाँ जाने के 30 रुपये एक व्यक्ति के लेते हैं। आप 30 रुपये दे के आप माँ चंडी के दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हो। और यदि आपको वहाँ जाने के बाद आपको यदि पैदल चढ़ाई करनी है तो 3 किलोमीटर पहाड़ पैदल चलना पड़ेगा, और काफ़ी ऊँची चढ़ाई है, तो 2 या 3 घंटे आपको लग जाएंगे चढ़ के उतरने में। और यदि आप वहाँ लिफ्ट के माध्यम से जाओगे तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेगा। चढ़ना उतरना दोनों आप 10 मिनट में चढ़ सकते हो। दर्शन करके आप आधे घंटे में नीचे आ जाओगे। तो ये वहाँ चंडी देवी का बता रहा हूँ। उसके बाद यदि आप हरिद्वार के जस्ट ऊपर मनसा देवी माता जी है, तो वहाँ पे भी पैदल भी चढ़ सकते हो, लिफ्ट से भी चढ़ सकते हो। तो वो ज़्यादा ऊँची टेकरी नहीं है। यदि आप पैदल चढ़ोगे तो आप 1 घंटे के अंदर आप वहाँ चढ़ जाओगे। तो वहाँ पे भी माँ मनसा देवी साक्षात विराजमान है। इसके बाद हरिद्वार में शिव जी की ससुराल के नाम से वहाँ पे घाट है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। उसके पश्चात आप माँ काली धाम भी है वहाँ पे, जहाँ पे जगदम्बा आदि अनादि काल से विराजमान है। गुफा के अंदर माँ काली की मूर्ति, प्राचीन मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति विराजमान है। अखंड ज्योति विराजमान है, वहाँ दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप हरिद्वार के मार्केट में घूम लीजिए। और यदि आपके पास समय हो तो आप वहाँ से हाईवे आने के पश्चात आपको वापस हाईवे पे आना पड़ेगा। और हाईवे आने के बाद आपको रेगड़े मिलेंगे, जो आपको 80 रुपये किराए के साथ आपको ऋषिकेश छोड़ देंगे। अब वहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश हमारा 27 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। आप 27 किलोमीटर वहाँ जाओगे, वहाँ उतरोगे, फिर वहाँ पे राम लक्ष्मण झूला घूम लीजिए, रामेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। और 13 मंजिला 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कीजिए। उसके बाद आप नवदुर्गा का 12 मंजिला मंदिर का दर्शन कीजिए। तो ये ऋषिकेश के कुछ खास तीर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप ऋषिकेश से आपको बोलेरो मिलेगी, और वो बोलेरो 200 रुपये चार्ज करेगा। और वहाँ से 27 किलोमीटर खड़ी ऊँची चढ़ाई है, जहाँ पे नीलकंठ महादेव विराजमान है। तो वहाँ पे आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो शिवलिंग है काफ़ी हजारों वर्ष पुराने हो। और वहाँ की ये मान्यता है कि यदि आपने वहाँ के दर्शन कर लिए तो आपको फिर केदारनाथ और अमरनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वहाँ लिखा भी। और वहाँ आदि अनादि कालों से अखंड धुआं चल रहा है, उनका दर्शन लाभ लीजिए, महादेव जी का दर्शन कीजिए। और वहाँ से वापस उसी रेगड़े की मदद से वापस हरिद्वार आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने वस्तु स्थिति और मेरा अनुभव बताया है। और इसके साथ साथ यदि आप हरिद्वार पहुँचे हो और आपके साथ फैमिली है और आप यदि कोई कार बुक करना चाहते हो तो आपको 3000 रुपये में, मात्र 3000 में पूरा हरिद्वार और ऋषिकेश घुमा सकती है एक गाड़ी ट्रेवल्स वाले कार। और यदि आप कार नहीं करना चाहो तो बस की मदद भी ले सकते हो, बस भी चलती है बहुत सारी। ये सारी यात्रा माँ वैष्णो देवी हरिद्वार ऋषिकेश की मैंने आपको बताई है। आप यदि और कोई अधिक जानकारी हो वहाँ की चाहिए हो तो मेरा संपर्क नंबर आपके पास है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, संपर्क कर सकते हो। जय माता जी, जय माँ गंगे, जय सिया राम। वीडियो कैसा लगे अंत तक देखकर ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए। जय महाकाली।